हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए, जो है 6 से 7 नंबर यहाँ से पक्का मान लीजिए। यहाँ से आपके 6 से 7 नंबर परीक्षा के दृष्टिकोण से पक्के मान लीजिए, जिसमें 7 महत्वपूर्ण उपसर्ग के हैं और 8 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं और 7 महत्वपूर्ण प्रत्यय शब्द हैं। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 महत्वपूर्ण उपसर्ग में इन 7 महत्वपूर्ण उपसर्ग को नोट्स बनाते चलिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रश्न यहीं से आपको एग्जाम में बन जाएंगे, मिल जाएंगे। तो पहला उपसर्ग है प्र। प्र से पहले हम ये जान लें उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग यानी जो उप का अर्थ ही होता है पहले, उप का अर्थ होता है पहले, सर्ग मतलब सर्ग यानी जो सर्ग में पहले लगे, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द के प्रारंभ में लगे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या उसके अर्थ को पूर्ण रूप से बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। इन महत्वपूर्ण उपसर्ग में पहला है प्र। पहला उपसर्ग है प्र। प्र यदि हार में, हार शब्द है, हार में यदि प्र उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? प्रहार। ऐसे ही प्रणाम, ऐसे ही प्रयोग। तो प्र उपसर्ग यानी प्र में यदि हार जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रहार। प्र में यदि योग जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रयोग। अन्य भी महत्वपूर्ण है, वीडियो अंत तक देखें। प्रश्न कैसे बनती है सब कुछ समझाया जाएगा। अनु उपसर्ग में जैसे कूल जोड़ रहे हैं तो अनुकूल, गमन जोड़ रहे हैं तो अनुगमन, ऐसे ही सरल जोड़ रहे हैं तो अनुसरण। अधि, अधि रट डालिए, रट डालिए, 7 उपसर्ग को रट डालिए। अति, अति उपसर्ग में यदि आचार जोड़ रहे हैं तो अत्याचार। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा, इसीलिए मैं बोली थी वीडियो अंत तक देखिए। अति, अत्याचार शब्द है अत्याचार। ध्यान दीजिए, जब अत्याचार में हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो शब्द आ रहा है अति धन, आचार, और इसमें यो का क्या हो जा रहा है? यो का ई में परिवर्तन हो जा रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए, कभी भी यदि अत्याचार शब्द पूछे तो अत्य उपसर्ग नहीं होता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग अत्य उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग होता है अति। उपसर्ग क्या होता है? अति। उपसर्ग क्या होता है? अति। इसलिए हम लिखेंगे अत्याचार में कौन सा उपसर्ग, अगर पूछ दे कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है तो अति उपसर्ग है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। यही कंफ्यूज हो जाते हैं आप। ऐसे अतिक्रमण में तो अति उपसर्ग है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला महत्वपूर्ण उपसर्ग है परि। परिवार में परि जोड़ने पे परिवार, ऐसे ही वर्तन में परि जोड़ने पे परिवर्तन, ऐसे ही शब्द है परिचय। उपकार में यदि उप जोड़ रहे हैं तो शब्द बन रहा है उपकार। ऐसे उपकार करने के बाद यदि हम हार में उप जोड़ दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? उपहार। ऐसे उपार्जन, उपार्जन, अर्जन में यदि उप प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो शब्द क्या बन रहा है? उपार्जन। शब्द क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है उपार्जन। शब्द क्या बन रहा है? उपार्जन। 7वां भी महत्वपूर्ण है, जैसे सह। सह उपसर्ग है। सह में सह शब्द यानी मति में यदि सह उपसर्ग जोड़ा जा रहा है तो क्या बन रहा है? सहमति। आपके तो मित्रगण होंगे, मित्र को सहपाठी भी कहा जाता है। तो सह उपसर्ग में पाठी जोड़ने पे क्या बन जा रहा है? सह
पाठी। ऐसे ही गामी में शब्द में सह जोड़ने पे सहगामी। अगला कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आपको पर्यायवाची रटना नहीं है, आराम से समझना है। अब एक पर्यायवाची शब्द से कितने पर्यायवाची शब्द बन रहे हैं इस वीडियो में भी बताया गया है, ध्यान दीजिए। जैसे पानी का पर्यायवाची क्या है? जल है, नीर है और वारी भी है। पानी की पर्यायवाची जल, नीर, वारी है। पानी की पर्यायवाची क्या है? जल भी है, नीर भी है और वारी भी है। अब देखिए पानी से कमल का पर्यायवाची कैसे बन रहा है। कमल का पर्यायवाची क्या है? जल से। यदि कमल के पर्यायवाची जितना भी है और पानी की जितनी पर्यायवाची है, कमल को हम पर्यायवाची बनाएंगे तो उनमें क्या जोड़ देंगे? बस इन पर्यायवाची में यदि ज जोड़ देंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए कैसे। जैसे जल में ज जोड़ देने पे क्या बन गया है? जल में ज जोड़ देने पे जलज। ऐसे नीर में ज जोड़ देने पे नीरज। वारी में ज जोड़ देने पे क्या बना है? वारी से किसकी पर्यायवाची बन जा रही है? ये सब किसके है? कमल की पर्यायवाची है। अब आप भूलेंगे नहीं, यदि पानी की पर्यायवाची में ज जोड़ दिया जाए तो किसकी पर्यायवाची बन जाएगा? ये कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही यदि जल के पर्यायवाची में अगर हम समुद्र की पर्यायवाची कैसे याद करेंगे तो ठीक है, जल की पर्यायवाची में यदि मात्र धी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जलधि, नीरधि और वारिधि। ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र का। ध्यान दीजिए, ये हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ट्रिक भी है, याद करने का तरीका भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा। यदि ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। और तीसरा आपका है बादल। यदि जल की पर्यायवाची में ध्यान दीजिए, पानी की पर्यायवाची क्या था? जल था, नीर था और वारी था, यही तो था। तो इन पर्यायवाची में यदि द जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? द जोड़ दिया जाए तो किसकी पर्यायवाची बन जाएगा? बादल का। तो जलद, नीरद, वारिद किसकी पर्यायवाची है? बादल की पर्यायवाची बन जाएगी। यदि पानी की पर्यायवाची में यदि द जोड़ दिया जाए तो किसकी पर्यायवाची बन जाएगा? ये बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। रटना नहीं है, समझना है। ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। सूरज का, भानु, भास्कर, दिवाकर किसकी पर्यायवाची है? सूर्य का है। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे नोट करते चलिएगा। अग्नि का क्या है? आग भी है, अनल भी है और पावक भी है। अग्नि का आग भी है, अनल भी है और पावक है। यदि पूछे कि अनिल किसकी पर्यायवाची है, तो अनिल किसकी पर्यायवाची है? ध्यान दीजिए, अनिल पवन यानी कि वायु की, हवा की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? हवा या वायु की पर्यायवाची है। स्पष्ट हो गया होगा। अनल किसका है? अनल अग्नि की पर्यायवाची है, जबकि पवन किसका है? अनिल की पर्यायवाची है, यानी पवन की या वायु की पर्यायवाची। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछ देता अनल का अर्थ और अनिल का अर्थ। तो अनल मतलब अब तो आपको क्लियर हो गया। अनल मतलब क्या होता है? अग्नि होता है, जबकि अनिल मतलब क्या होता है? वायु, हवा या पवन होता है। स्पष्ट हो गया। पृथ्वी का लास्ट है पृथ्वी की पर्यायवाची भू, भूमि और धरा किसकी पर्यायवाची है? किसकी पर्यायवाची है? ये पृथ्वी की पर्यायवाची। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर्यायवाची शब्द कितने नंबर के हो जा रहे हैं? 3 नंबर के, यानी 3 नंबर आपका प्लस हो गया। ऐसे ही उपसर्ग कितने नंबर का है? तो उपसर्ग 2 नंबर का है, यानी कि यहां से आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब अंतिम है आपका प्रत्यय। 7 महत्वपूर्ण प्रत्यय दिया गया है।
मुझे पूर्ण विश्वास है एग्जाम में यहीं से बनता है, उन्हीं को रखा गया है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बनता है। तो इतने प्रत्यय शब्द को आप रट डालिए। ध्यान दीजिए सबसे पहले कि प्रत्यय कहते किसे हैं। जैसे उपसर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द के पूर्व या पहले लगना, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय का मतलब ही होता है किसी शब्द के अंत में लगना, किसी शब्द के अंत में लगना। स्पष्ट हो गया होगा। प्रत्यय कितने प्रकार, कभी प्रकार पूछ देता है या भेद पूछ देता है, इसके भेद पूछ देता है। तो ध्यान दीजिए अगर भेद पूछे तो इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। आगे मैं प्रत्यय का एक और वीडियो अपलोड करूंगी, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। बस आप इसे नोट बनाते, मेरे साथ नोट बनाते हुए चलिए। नोट्स बनाइए, नोट्स इंपॉर्टेंट है, रट डालिए इनको। जैसे तो प्रत्यय में तो प्रत्यय से बने हुए शब्द, तो जैसे तो प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं गुरुत्व, लघुत्व, महत्व, इन्हें रट डालिए। हट जैसे सजावट, लिखावट, पनघट, पनघट नहीं होगा, हट पूछा है, हट। ये गलत हो गया है, क्षमा चाहूंगी, ये गलत, टाइपिंग में गलत हो गया है। घबराहट लिख सकते हैं आप। मैं लिख दे रही हूं पुनः। घबराहट, आहट, हट में आ में हट जोड़ देने पे बन क्या जा रहा है? आहट। ऐसे ही घबराहट, चिड़चिड़ाहट, पन शब्द है, पन में बचपन, लड़कपन, अपनापन। ऐसे ही आई प्रत्यय है, जिसे लंबाई, चौड़ाई, मिठाई, ऊंचाई, ये सब क्या है? आई प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ऐसे ही आलू प्रत्यय है, जैसे झगड़ालू, दयालु, कृपालु, कृपा से कृपालु, दया से दयालु, झगड़ा से झगड़ालू। अब क्लियर हो गया होगा। जैसे आव है, आव से गिराओ, उठाओ, बचाओ, क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही है, कुछ और महत्वपूर्ण है और इस श्रृंखला का अंतिम है। जैसे है आवट, आवट से थकावट, बनावट, बुनावट। स्पष्ट हो गया होगा अब।